नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत की तरह मईशत भी हिचकोले खा रही है। जहां एक तरफ बैनुल-अक़वामी अदारों से मिलने वाली उम्मीद अफजा पेशरफ्त है, तो दूसरी जानिब अवामी एतमाद अब भी निचली सतह पर जमा हुआ है। आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी पर गौर करेगा। इस किस्त में 1 अरब डॉलर का कर्ज और 20 करोड़ डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग शामिल है। पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी करते हुए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। ये पेशरफ्त वक्ती सहारा जरूर है, मगर जमीनी हकाइक अवाम के सामने मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। इप्सोस पाकिस्तान कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक मुल्क में माशी एतमाद अब भी इंतहाई कम है। सिर्फ 18% पाकिस्तानी मईशत को मजबूत समझते हैं और हर 5 में से सिर्फ एक शहरी ये मानता है कि मुल्क की मजमूई माशी हालत बेहतर हो रही है। महंगाई लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, जिसमें मजीद इजाफा हो रहा है। उधर SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़राई शोबे में 40 लाख डॉलर से ज़ायद की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, जो आने वाले दिनों में तजारत और रोजगार के नए मौके पैदा कर सकते हैं। इसी तरह रेमिटेंसेस की दुनिया में भी पेशरफ्त सामने आई है। लंदन रेमिटेंस समिट में माहिरीन का कहना है कि अगर तमाम ज़र मुबादला कानूनी ज़राए से मुल्क आए तो हुजम 50 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ सकता है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए अब तक 11 अरब डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। सऊदी अरब ने अपने 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की मुद्दत में एक और तोसी देकर पाकिस्तान की अदायगी के तवाज़ुन को सहारा दिया है, जिससे इस माही की मजमूई बैरूनी अदायगियाँ कम होकर तकरीबन 1.86 अरब डॉलर रह गई हैं। दूसरी तरफ इक्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने एक समरी मौजूद है, जिसके तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स की मुनाफे बढ़ाने की तजवीज़ है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। आलमी मंडी में सोने की कीमतें नई बुलंदियों को छू रही है, जिसके असरात पाकिस्तान में भी वाज़ेह हैं और दुनिया की ऑटो मार्केट में भी चीन का पेट्रोल गाड़ियों का सैलाब जारी है, जिसके असरात पाकिस्तान में भी दिखाई दे रहे हैं। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती हुई मकबूलियत ने न सिर्फ गैर मुल्की ऑटो मेकर्स को शदीद मुतासिर किया है, बल्कि कई चीनी रवायती कारसाज कंपनियों की पेट्रोल गाड़ियों की फरोख्त भी गिर गई। मकामी मार्केट में दबाव बढ़ने के बाद चीनी कंपनियों ने वही गाड़ियां बड़े पैमानों पर बैरून मुल्क भेजना शुरू कर दी हैं। इसी दौरान पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 4 माह में कारों की दरामदात में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया है। जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर 2025 के दौरान दरामदात की मालियत 113 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। क्या आलमी इशारियों के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम रिलीफ महसूस कर पाएगी? मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई का आखिर हल क्या है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने IMF की अहम शर्त के तहत गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आपकी नज़र में इस रिपोर्ट का जारी होना क्या हकीकी इस्लाहात की तरफ कदम है, या सिर्फ टेक्निकल हद तक ज़रूरत पूरी की गई है ताकि किस्त ली जाए और फिर वही रूटीन जारी रख दी जाए? ये ज़्यादातर इम्कानात तो यही हैं कि जो इस्लाहात होनी चाहिए वो एक दफ़ा फिर नहीं होंगी और ये महज एक तकनीकी रिपोर्ट ही बन के रह जाएगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो सर्वे आया है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो बहुत ही खौफनाक है। ये भी हम जारी नहीं कर रहे थे, मगर फिर ILO ने जब हम पे दबाव डाला कि कम से कम आप इतने साल गुजर गए, आपने अपना कोई सर्वे ही जारी नहीं किया, तो वहाँ आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। अब जो चीज़ों की तरफ IMF इशारा कर रहे हैं, सबका ताल्लुक एक ही बात से है कि अगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अपने लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बाहर से क्यों आएंगे? और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? हमें तो कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी GDP की हर साल, ताकि हम 3 मिलियन यंग लोगों को ही नौकरी फराहम कर सकें। अब ये तो वो हकायक है जो सबके सामने है। अब इसकी तरफ IMF ने कोई अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया, मगर ये जाहिर है कि वो जिस गवर्नेंस का रोना रो रहे हैं उसमें तो वो खुद भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रोग्राम्स की वजह से यहाँ पे ये रेंट सीकिंग रही। चूंकि आपको मालूम होगा कि 5 खरब के जो टैक्स एग्जम्पशंस थी वो हासिल थी बराज याफ्ता तबकात को, मगर इस रिपोर्ट में भी उसका जिक्र एक सिर्फ लाइन में किया है कि अखबारी खबर के मुताबिक ये है, हमें IMF ने कहा कि हमें FBR मुतमिन ही नहीं कर सका कि दरअसल इसका हुजम कितना है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ तो आप और हम पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, संतों को बंद करवाने के दर पे हैं,
और हर तरह की जो है वो ज्यादती कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन में। बल्कि ये बात तो SIFC के जनरल साहब ने भी फरमा दी और पब्लिक में कह दी। और दूसरी तरफ 5 खरब की जो है वो एग्जम्पशंस दिए हुए हैं। तो ये 5 खरब की एग्जम्पशंस का कोई जिक्र नहीं करता है। जो यूथ को नौकरी देना है उसकी कोई जिक्र नहीं करता है। अब ये तो हर साल मैंने अर्ज किया कि 3 मिलियन हमें न सिर्फ नौजवानों को नौकरियां फराहम करनी है। तो उनका मुस्तकबिल अगर हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, अगर हमें अपने आने वाले दिनों का कुछ एहसास है, तो ये लड़ाई झगड़े छोड़कर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है, जो पहले बहुत अच्छी होती थी, वो इतनी बुरी क्यों होती जा रही है, और हमारी मईशत जो है वो दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है। तो सर फिर आपके ख्याल में इसके क्या रीज़न है, जिस जिस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है और वो बड़े ही कंसर्निंग और ख़तरनाक फिगर से फिर हम देख रहे हैं कि और ये नो डाउट कि ये बेरोज़गारी और फिर दूसरा महंगाई, ये सबसे बड़े मसले हैं आवाम के। और यही वजह है कि जो नौजवान तबका है वो मायूस होके मुल्क में मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो जा रहे हैं मुल्क छोड़कर। आपके मुताबिक गुज़श्ता 4-5 सालों में कौन सी गलत पॉलिसियाँ थी जिनके नताइज ये आना शुरू हुए हैं कि हर तरफ हम देखें तो एक मिसट्रस्ट है, मायूसी है? हमने इन्वेस्टमेंट जी शुक्रिया। इन्वेस्टमेंट की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी और हमने सोचा कि कर्जे लेते रहेंगे और ये जो कर्ज की मैं पी रहे हैं इससे एक दिन हमारी जो फाका मस्ती है वो रंग लाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो बड़े हमारे जो एक मुस्तरद शायर थे, उन्होंने भी फरमाया था, गालिब ने, वो भी इसी तरह की सूरत हाल का शिकार रहते थे कि जिंदगी का गुजारा कर्जा जात पर ही होता था। तो जो कर्जा जात है वो उससे तो कुछ काम नहीं बनेगा। हाँ, वो कर्जा जात जिससे आप कोई इनकम यील्डिंग एसेट बना रहे हो। हम कर्जा जात किस चीज के लिए लेते रहे? पुराने कर्जे उतारने के लिए और अपनी जो याशियां थी अशराफिया के उसको जारी रखने के लिए। हमने कर्जे इसलिए तो लिए ही नहीं है कि हम कोई इनकम यील्डिंग एसेट्स क्रिएट करें। सर पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री भी वैसे ही बंद हो रही है। अब चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकबूलियत के बायस वहाँ की कंपनियां भी अब बड़ी तादाद में सस्ती पेट्रोल गाड़ियां बैरून मुल्क भेज रही हैं। क्या पाकिस्तान में इन गाड़ियों का सैलाब मकामी ऑटो इंडस्ट्री के लिए खतरा नहीं है? ये खतरा तो इस लिहाज से नहीं होना चाहिए कि उन्हें भी चाहिए कि अब वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करें। मगर देखिए, बिजली सरप्लस होने के बावजूद ना तो हम ट्रेन तो वापस इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर गए हैं, तो बिजली जाया हो रही है। वो तो प्रोडक्शन की बुनियाद पे करें या ना करें, हमसे कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं और हम बिजली को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडस्ट्री लग नहीं रही। मगर जहां जहां इस्तेमाल हो सकती है, जैसे गाड़ियों में, हम उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ऑफ ऑयल बचा सकते हैं। तो ये जो मुकामी गाड़ियां वाले हैं, इनको भी तो चाहिए ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट करें। हमें वो 1960 के मॉडल ना बेचें अब। और जगह जगह अगर ये चार्जेस लग जाए जैसे दुनिया में होता है, तो एकदम हम कम से कम जो हम 15 से 16 बिलियन डॉलर जाया कर रहे हैं अपने हर साल ऑयल की सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर, भी काम हो भी जाएगी। और ये जो बिजली वाला मसला है ये भी काफी हद तक हल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ा दें तो प्राइस आ जाएगी और ये जो कैपेसिटी वाला इशू है ये भी काफी हद तक खत्म होगा।